जय हिंद, मैं राकेश कुमार, आपका अपना चैनल शिक्षा गैलेक्सी में स्वागत है। चूंकि हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़े और मैग्नेट का जितना भी वीवीआई है हम लोगों ने खत्म कर दिया है, लेकिन उसका एक बार रिमेम्बरिंग कर देना, यानी जो जो भी मेन पॉइंट्स है उसको एक बार रिपीट कर देना है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है कि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले प्रयोग को ऑस्टेट का प्रयोग कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले प्रयोग को ऑस्टेट का प्रयोग कहते हैं। कई बार पूछा ऑब्जेक्टिव में, धारा की दिशा बदलने पर, यानी जब धारा की दिशा बदलता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती है। अर्थात अगर धारा का दिशा बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलेगा, अगर नहीं बदलेगा तो भी नहीं बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा में संबंध होता है, संबद्ध लिखा गया है। ठीक है, इसे मैक्सवेल के दक्षिणस्थ नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा कि इसी को मैक्सवेल का दक्षिणस्थ नियम भी कहते हैं। हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल पढ़े हैं, लेकिन कभी कभी मैक्सवेल के दक्षिणस्थ नियम भी पूछ देता है। परिनालिका में रखी नरम लोहे के छड़ धारा के कारण चुंबकित होकर विद्युत चुंबक में बदल जाती है, यानी बिंदु चुंबक हो जाती है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। इसे नोट कीजिए। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया धारा पर चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अर्थात विद्युत मोटर की जो क्रिया है उसकी धारा पर क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव पर वो आधारित होता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो फ्लेमिंग के किससे मिलता है? दक्षिणस्थ नियम से प्राप्त होता है। अर्थात प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिणस्थ नियम से प्राप्त होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। इसको बताया भी है वीडियो में, कहीं ना कहीं सबको बताया है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन? डायनेमो। ऐसा डायनेमो जिससे दिष्ट धारा यानी डीसी, ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि डीसी, ऐसा डायनेमो जिससे दिष्ट धारा प्राप्त होती है उसे डीसी डायनेमो कहते हैं। अर्थात जो डीसी डायनेमो होगा वो दिष्ट धारा देगा। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो किस पे कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 220 वोल्ट वाले तार को जीवित तार, अर्थात 220 वोल्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं? जीवित तार बोलते हैं। ठीक है, तथा पृथ्वी के जो संपर्क में होगा रहने वाले तार को उदासीन तार कहते हैं। घरेलू उपयोग के लिए 220 वोल्ट, यानी हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए कितना मिलता है? 220 वोल्ट होता है। तथा विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है? प्रति मीटर होता है। यहाँ नहीं हट रहा, इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट लिख रहे हैं कि 15 एम्पियर के लाइन को पावर लाइन कहते हैं। 15 एम्पियर का जो लाइन होगा उसको क्या बोलते हैं? पावर लाइन कहते हैं। और 5 एम्पियर का जो लाइन होगा उसे घरेलू लाइन कहते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, उससे आपको जवाब प्राप्त होगा। इसके सभी जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ है मेरे पास या नोट्स भी है। अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।